हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जो लगातार जितनी भी पार्टियां हैं वो पहले से ही अपने चुनावी बिसात बिछाने में लगी हुई थी और अब तारीखों के ऐलान के बाद ये जो प्रक्रिया है वो और भी तेज होने वाली है। अब जो सीधा मामला जो सामने आया है वो ये है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं अलग अलग पार्टी से, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी से जो नायब सिंह सैनी है जो मुख्यमंत्री हैं वो ही दावेदार होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और अब जो एक सर्वे किया गया है मैट्रिज सर्वेक्षण एजेंसी और टाइम्स नाउ की तरफ से यह सर्वे किया गया है जिसमें जो हरियाणा की जनता है वो किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, वो किसे चाहती है कि अगला मुख्यमंत्री वो बने, जिसमें मुख्य रूप से 3 नाम है। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा, भाजपा की तरफ से नायब सिंह सैनी है ही, वहीं जेजेपी की तरफ से जो नाम है वो है दुष्यंत चौटाला का। दुष्यंत चौटाला जो पिछली बार किंग मेकर थे, 10 सीट लेकर कांग्रेस और भाजपा जब ये नजर गड़ाई हुई थी कि वो किस पाले में जाएंगे तो दुष्यंत चौटाला ने भाजपा का समर्थन किया और उनके साथ सरकार में रहे। हालांकि लोकसभा चुनाव आते आते दोनों की राहें अलग हो गई और अब फिलहाल दोनों अलग हैं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव की बारी है, तारीखें आ चुकी हैं और रिजल्ट की डेट है वो भी अनाउंस हो गई है। अब जो मुख्य बात यह है कि जो जनता के बीच ये सर्वे हुआ है जिसमें लोगों की ओर से सीएम के नाम के लिए, जो सीएम के पद के लिए कौन पसंद है पहला, उसमें सबसे पहले जो नाम की चर्चा है वो नायब सैनी। इस सर्वे के आधार पर 29% लोगों ने नायब सैनी का नाम चुना है, वहीं 9% लोग चाहते हैं कि जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला है वो सीएम बने। 27% लोग भूपेंद्र हुड्डा के नाम के लिए हामी भर रहे हैं, वहीं जो बाकी 35% लोग हैं उन्होंने अन्य का नाम लिया है, जिसमें छोटी छोटी पार्टियां हैं और आम आदमी पार्टी भी शामिल है। वहीं इस सर्वे में मतों के मामले में हरियाणा में भाजपा को 35.02 जो फीसदी मत है वो मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 31.6%, जेजेपी को 12.4% और अन्य को 20.8% मिलने का अनुमान है। तो ये जो सर्वे हुआ है टाइम्स नाउ ने ये सर्वे किया है और उनके साथ जो एजेंसी है, 2 जो एजेंसीज है इन्होंने मिलकर ये सर्वे किया है जिसमें मुख्यमंत्री के पद के जो दावेदार हैं उनमें जनता की कौन पसंद है, साथ ही कितना फीसदी वोट किसकी तरफ जा सकता है वो भी रुझान सामने आए हैं। इस सर्वे के आधार पर चाहे वो मुख्यमंत्री के चेहरे की बात हो, चाहे वो वोट प्रतिशत की बात हो, भाजपा बाजी मारती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब चुनाव होते हैं और धरातल स्तर पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो स्थिति परिस्थिति बदलती है। फिलहाल जो हरियाणा है उसमें एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। जब सरकार गिरने वाली थी, जब ऐसा अनुमान सामने आ रहा था कि दुष्यंत चौटाला जा सकते हैं दूसरी वक्त, और उसी वक्त क्या किया भाजपा ने, अपना एक नया दांव खेला। नायब सैनी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा दिलाया, मनोहर लाल खट्टर को संसद भेजा और ये जो सारा का सारा उन्होंने खेल रचा वो कहीं ना कहीं सरकार बचाने में कामयाब भी हो गए, क्योंकि वक्त जो होता है उसके आधार पर फिर ये सारा मामला है ये वहीं की वहीं रुक गया। लेकिन अब फिलहाल अब हरियाणा चुनाव की जो डेट है वो फाइनल हुई है और उसके बाद में अब किस तरीके से भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी और साथ ही आम आदमी पार्टी ये कह चुकी है कि वो सारी की सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो उनके मुखिया हैं वो फिलहाल जेल में हैं। एक कथित जो शराब घोटाला है जिसमें जो मनीष सिसोदिया थे वो भी जेल में थे, वो बाहर आ चुके हैं। जब कोर्ट ने टिप्पणी करी कि इसमें कुछ ऐसी प्रगति नहीं हो रही है कि हम मनीष सिसोदिया को जेल में रख सकें तो उनके साथ यह अन्याय होगा, ये कोर्ट की टिप्पणी थी। उसके बाद उन्हें जमानत दी गई, वो बाहर हैं। संजय सिंह भी बाहर आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के वो बाहर नहीं आते हैं। तो क्या हरियाणा चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा? और इसका लाजमी है कि प्रभाव पड़ना तय है। मनीष सिसोदिया जरूर उनके जो राइट हैंड है वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन केजरीवाल का जो कद है वो अपने आप में एक मायने रखता है। उनकी पत्नी जरूर बागडोर संभाले हुई हैं। अब हरियाणा में कौन कितना क्या लेकर जाता है
किसके पाले में जनता जाती है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सर्वे के आधार पर जो ये सर्वे हुआ है इसमें भाजपा भारी पड़ती हुई नजर आ रही है।